नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिकल जो फंक्शंस हैं लाइक साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, इनकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं। ये मैंने एक टेबल बनाया है। यहाँ पहले मैंने डिग्रीज में लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 180 और 270। इसके बाद 360 आएगा, लेकिन जो 360 होता है वो जीरो का के बराबर ही होता है। 360 डिग्री पे जो आंसर आएगा वही जीरो पे आंसर आता है। ऊपर मैंने रेडियन में लिखा है 0 रेडियन, π/6 रेडियन जो कि 30 डिग्री के बराबर है, π/4 रेडियन जो कि 45 डिग्री के बराबर है, सेम π/3, π/2 पाई और 3π/2, और जीरो पे होगा तो वो 2 पाई रेडियन उसी के बराबर आएगा। तीन रेशो लिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू जीरो पे होती है वो जीरो होती है। साइन जो 30 होता है 1/2 के बराबर है। साइन 45 1/√2 के बराबर है। साइन जो 60 होता है ये √3/2 के बराबर है। और जो साइन 90 होता है ये 1 होता है। मैंने 1 2 3 4 5 लिखे हैं टिल 90। अच्छा, अब इसको चूंकि साथ आपने याद भी रखना है, जो कॉस की वैल्यू है ये जो 5 में लिखी है इनको रिवर्स करते हैं। यानी साइन कॉस जो जीरो बनेगा वो इसको स्टार्ट 1 से होगा। कॉस जो 30 होगा वो √3/2 होगा। cos 45 1/√2 होगा। cos 60 1/2 होगा और cos 90 0 होगा। यानी साइन की जो पहली 5 वैल्यू है वो cos में रिवर्स ऑर्डर में आती है। 45 वो एंगल जहाँ पे साइन की वैल्यू और cos की वैल्यू सेम होती है। अच्छा, टेंजेंट जो होता है, जो कि हम जानते हैं कि जो टेंजेंट है ये दरअसल साइन थीटा ओवर में cos थीटा के बराबर है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो साइन की वैल्यू ओवर में cos की वैल्यू होगी। लाइक जो tan 0 होगा वो 0/1 होगा। इनको डिवाइड करते हैं 0 और 1 को तो वो 0 आएगा, तो tan 0 0 होगा। tan 30 बनेगा 1/2 को डिवाइड करें √3/2 से डिवाइड करेंगे, जो ओवर में 2 कट जाएगा तो बाकी रहेगा मेरे पास 1/√3। ये इसकी वैल्यू है tan 30 की। 45 के लिए साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे क्योंकि उनके सेम वैल्यू है तो कट के 1 आ जाएगा। साइन tan 60 पे देखिए इसका आंसर √3 आएगा। और 90 पे क्या होता है, जो कि 1/0 अनडिफाइंड है तो उसकी वैल्यू नहीं आती, अनडिफाइंड। अच्छा, 180 साइन जो 180 है ये जीरो है, और जो साइन 270 है ये -1 के बराबर है। कॉस जो 180 होता है ये -1 है और कॉस 270 भी जीरो होता है। टेंजेंट एफ डिवाइड करें 0 और -1 करेंगे तो tan 180 जीरो बन जाएगा, और जो tan 270 है वो अनडिफाइंड। ये आपके पास टेबल है, ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 15, उसके लिए हम इन वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 12.1 का, इसमें क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग। जो पहला पार्ट इसका दिया है आपने वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि साइन 45 डिग्री ओवर में कॉस 45 डिग्री और प्लस करें tan 45 डिग्री, तो ये बराबर आता है √2 - 1 को। वेरीफाई का मतलब है कि आप लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करें और राइट हैंड साइड इसकी प्रूफ करें। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन 45, एंगल एक ही है, बार बार समझ हुआ। आप ऊपर टेबल पे चेक कर ले, मेरे पास जो 45 है, देखिए 45 पे ये 45 है, साइन 45 1/√2 है, cos 45 की वही वैल्यू 1/√2, और tan 45 क्या होता है वो 1 के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ले साइन 45 प्लग करें, वो आएगा 1/√2। ओवर में क्या आएगी cos 45, उसकी वैल्यू भी 1/√2 और प्लस tan 45 तो वो 1 आ जाएगा। इसका एलसीएम ऊपर 1/√2 वैसे का वैसे आएगा, नीचे आप लें इसका एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो इसका नीचे आएगा √2 आ जाएगा, ये ऊपर 1 वैसे आएगा, और ये उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 आ जाएगा। अब आप क्या करें, पहले ऊपर लिखें 1/√2, और इसको आप जो नीचे वाला है उसके ऊपर जब लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई करके उसको उल्टा दें। ये √2 ओवर में 1 प्लस √2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखें ये ऐसे कैंसिल आउट हो गया, जो बाकी में बच गया वो 1/1 प्लस √2 के बराबर है। लेकिन देखिए हमें ये प्रूफ नहीं करना था, यहाँ पर डिफरेंट है। क्या करें, इसको रैशनलाइज कर दें। कैसे करें, इसको 1 माइनस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस √2 वैसे का वैसे आ जाएगा। नीचे देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो क्या होता है a स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ये 1 माइनस √2 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर 1 माइनस √2 आएगा, नीचे देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर कट जाएगा, वो जस्ट क्या आ जाएगा 2 बन जाएगा। और ये आएगा 1 माइनस √2 ओवर में आ जाएगा -1। नेगेटिव ऊपर ले आइएगा, आप ऊपर आ सकते हैं, ये माइनस टाइम 1 माइनस √2 है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर ऑर्डर मिलेगा,
स्क्वायर रूट 2 पहले आ जाएगा और माइनस बाद में आएगा, और देखिए यही आपकी राइट हैंड साइड पे हमने प्रूव करना है। इस तरह इसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बिल्कुल आपके पास बस वैल्यू आपको आनी चाहिए। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है मेरे पास, आप इसका थर्ड कर लेंगे, दूसरा वो पहले जैसे कर रहे हैं, तीसरे में कर लेंगे। तीसरे का लेफ्ट है वो साइन 90 है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45। ठीक है, ये आप कहने की ये पूरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया। हम क्या करेंगे, पहले लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है मेरे पास, ये है जी साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन 90 फ्रॉम द टेबल इसका आंसर 1। अब आप लें इसकी राइट हैंड साइड जो क्या है 2 टाइम साइन 45 इंटू कॉस 45। वैल्यू प्लग करें, 2 साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है, कॉस 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है, ये बनेगा 2 इंटू, क्योंकि दोनों सेम नंबर है तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 इंटू स्क्वायर लेंगे तो 1 ओवर 2 बनेगा, 2 कट जाएगा, देखिए इसका आंसर भी 1 आ गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1 आ गया, राइट हैंड साइड का आंसर 1 आ गया, हेंस लेफ्ट हैंड जो साइड है वो बराबर आ जाएगी राइट हैंड साइड। ठीक है, इससे आप इसके बाकी क्वेश्चन भी इन्हीं वैल्यू को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 16 देखिए, 16 में दिया हुआ है आपने, उसने कहा है कि आपके पास कोसेकेंट CSC लिखता है, कोसेकेंट अल्फा माइनस कॉट जो अल्फा है इसकी वैल्यू दे दी है कि ये 1/3 के बराबर है। आपने क्या करना है इसके अंदर, कोसेकेंट अल्फा प्लस जो कॉट अल्फा है इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और उसके साथ साथ आपने कॉस अल्फा की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, हम इसके लिए यूज करेंगे आइडेंटिटी। मैंने शुरू में बताई थी 3 आइडेंटिटी बड़ी फेमस है, तो तीसरी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एंगल थीटा कर लें, एक्स कर लें, यहाँ पे जो कि अल्फा तो अल्फा कर लें, इज इक्वल टू ये था कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसमें आप अगर इस कॉट को वहां ले जाएं राइट हैंड साइड पे, तो ये बनेगा 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा कर जाए। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा टर्न कर लें, लेफ्ट हैंड साइड को इधर लिखेंगे, आप इसको टर्न कर लिखेंगे, बनेगा बस कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा या कोसेकेंट अल्फा, इसका आप ऐसे होल स्क्वायर कर दें, माइनस कॉट अल्फा इसका भी होल स्क्वायर कर दें, और इज इक्वल टू जो लेफ्ट पे लिखा है उसको आप लिखें राइट पे। अब ये आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, जो बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ प्लग करें, इस फार्मूले को अप्लाई करें, ये बनेगा कोसेकेंट अल्फा माइनस कॉट ऑफ अल्फा इंटू कोसेकेंट अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए मेरे पास जो पहले वाली टर्म है कोसेकेंट अल्फा माइनस कॉट अल्फा, इसकी देखिए वैल्यू मुझे गिवन है जो कि 1/3, ये वैल्यू यहाँ प्लग कर दे, ये फर्स्ट फैक्टर आ गया 1/3 आ गया, सेकंड फैक्टर वैसे का वैसे आ जाएगा कोसेकेंट अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1। अब क्या करें, आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट पे क्या होगा, ये 3 कट जाएगा, बाकी रहेगा मेरे पास कोसेकेंट अल्फा प्लस कॉट अल्फा, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा 3 बन जाएगा। ये देखिए मेरे पास कोसेकेंट अल्फा प्लस कॉट अल्फा की जो वैल्यू है वो 3 निकल आई है, मैंने पहले फैक्टर की वैल्यू फाइंड कर ली। अब मैंने फाइंड करनी कॉस अल्फा की वैल्यू, इसके लिए फिर आप क्या करें, सिंस हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर जो अल्फा है ये बराबर होता है, नहीं आप ये ना यूज करें, आप क्या करें, आप जो है ये 2 रिजल्ट आए हैं, मैं इनका नंबरिंग कर देता हूँ। नंबर 1 पे क्या है जो मुझे गिवन था, ठीक है, ये इसको 1 कह दे, और नंबर 2 पे जो मैंने फाइंड किया है ये आ गया। इस 1 में क्या है, कोसेकेंट अल्फा माइनस कॉट अल्फा है, और ये प्लस अल्फा है, इनको ऐड कर दे 1 प्लस 2 कर दे, तो 1 क्या था मेरे पास कोसेकेंट अल्फा माइनस कॉट अल्फा, और उसकी वैल्यू थी 1/3 के, और 2 में क्या है कोसेकेंट अल्फा प्लस है मेरे पास कॉट अल्फा, और इसकी वैल्यू क्या है 3 है। इनको आप प्लस कर दें, ऐड कर दें, जब ऐड करेंगे ये टर्म कट जाएगी, ये 2 टाइम कोसेकेंट अल्फा आ जाएगा, और इधर जो बनेगा 1/3 प्लस 3 हो जाएगा। अब ये बनेगा 2 टाइम कोसेकेंट अल्फा, इसको ऐड करते हैं, इसका लेंगे एलसीएम, ये 3 आएगा, 1 प्लस 3 9,
तो देखें ये 10/3 बनेगा। इस 2 से भी डिवाइड कर दें तो कोसेकेंट अल्फा जो बनेगा, जो कि 10/3 था, 10/3, ये जो 2 है लेफ्ट पे लिखा हुआ ये आके डिवाइड हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा। सो एट द एंड मेरे पास क्या आ जाएगा, कोसेकेंट जो अल्फा है ये देखिए 5/3 आ जाएगा। लेकिन मैंने फाइंड करना है कॉस अल्फा। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। इट मींस अगर कोसेकेंट अल्फा 5/3 है, यहाँ से जो साइन अल्फा बनेगा वो क्या बनेगा, इसको रेसिप्रोकल ले लें, ये 3/5 के बराबर आ जाएगा। अब आप यूज करें आइडेंटिटी। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 है। इस साइन को राइट पे लेके आए तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और वैल्यू प्लग करें 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसकी ये वैल्यू है क्या जी 3/5, क्योंकि इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर लगा दें और सिंप्लीफाई कर लें इसको। ये बनेगा मेरे पास 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इसका दें आप एलसीएम, ये बनेगा 25, ये 25/-9 और ये बनेगा 16/25। अब लेफ्ट पे क्या है मेरे पास कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये देखिए जो 16/25 है ये 4/5 इसका स्क्वायर बनता है। यहाँ भी लें स्क्वायर रूट, यहाँ भी लें स्क्वायर रूट, और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, जो कॉस अल्फा आएगा वो आएगा प्लस माइनस 4/5। ठीक है, दो इसके आंसर आएंगे प्लस माइनस 4, ये इसका पहले का भी निकल आया और दूसरे का भी निकल आया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें क्या है, हमें कुछ रिजल्ट्स वेरीफाई करने हैं। 17 का जो फर्स्ट पार्ट है आपने प्रूव करनी है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। ये पहले में दी हुई है 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और इसको प्रूव करना है कि ये 1 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर है। 3 हमारे पास रिजल्ट मैं दोबारा लिख रहा हूँ, क्या एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा है, और 1 प्लस जो कॉट स्क्वायर थीटा है ये बराबर है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है और ये नंबर 3 पे। हम इनका इस्तेमाल करेंगे और ये सारे क्वेश्चन इसी हिसाब से। जस्ट टेक इट लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या थी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म बन गई है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो तो ये किसके बराबर होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए यहाँ पे 1 है, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और इंटू कॉस का स्क्वायर बन जाएगा, और ये बनेगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब आ जाए पहली डंडी। पहली जो डंडी है, अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं कॉस के राइट पे लेके जाऊं तो जो साइन स्क्वायर बनेगा वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा। आप डायरेक्टली इस डंडी को इस्तेमाल कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि जो 1 माइनस कॉस का थीटा है ये बराबर है साइन स्क्वायर थीटा। और साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेकेंट का, तो इसको लिखता हूँ 1/कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। और देखिए यही इसकी हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। बिल्कुल आसान है, आपको बस यहाँ पे क्या करना है कि इन अरेंडिस को इस्तेमाल करना है और उनके जरिए हम इनको प्रूव कर लेंगे। सेकंड पार्ट है उसकी मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है उनके पास है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और होल ओवर में जो दिया हुआ है वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको प्रूव करना है कॉट थीटा प्लस 1 और कॉट थीटा माइनस 1 के बराबर मैंने प्रूव करना है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जो कि इसको कॉट में कन्वर्ट करना है, तो कॉट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड कर दूंगा इससे कॉस थीटा से साइन थीटा से, क्योंकि साइन से करूंगा तो वो कॉस ओवर साइन कॉट होता है। याद रखें कि जो टेन थीटा होता है ये साइन थीटा ओवर में कॉस थीटा होता है, और कॉट जो थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल है वो कॉस थीटा ओवर में साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस ओवर साइन, तो कॉस है ओवर में साइन चाहिए, तो क्या करूंगा इसको मैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग करके आप लिखे यहाँ पे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
बाय किससे, साइन थीटा से। यानी मेरा कहने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को भी डिवाइड कर देंगे साइन थीटा से, और होल ओवर में जो नीचे लिखा हुआ मेरे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको भी डिवाइड कर देंगे साइन थीटा से। ठीक है, अब क्या करें, ऊपर सेपरेट कर दें, ये कॉस थीटा ओवर में साइन थीटा आ जाएगा, प्लस ये साइन थीटा ओवर में साइन थीटा आ जाएगा, और होल ओवर में सेपरेट कर दें, कॉस थीटा ओवर में साइन थीटा आ गया, और साइन थीटा ओवर में साइन थीटा आ गया, ये साइन कट गया, ये भी साइन कट गया, इज इक्वल टू कॉस और साइन क्या, ये लिखा मैंने, ये कॉट होता है, तो ये कॉट थीटा माइनस वन आ गया, सॉरी प्लस वन आ गया, और ओवर में क्या बनेगा, सेम वही है कॉट थीटा माइनस वन, और यही इसकी राइट हैंड साइड मैंने वेरीफाई कर दी। तीसरा इसका पार्ट देखें, जो तीसरा इसका पार्ट है उसमें है क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वन माइनस साइन थीटा ओवर में वन प्लस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इसको प्रूफ करना है कि ये सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर है। हम इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वन माइनस साइन थीटा ओवर में वन प्लस साइन थीटा, और इसका स्क्वायर। अच्छा, तो इस पर क्या करते हैं हम, इसको हमें सीकेंट थीटा और टेन थीटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सीकेंट क्या होता है, वन ओवर कॉस होता है, और टेन क्या होता है, साइन ओवर कॉस होता है। ठीक है, इसका वक्त ओवर में कॉस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको भी हम पहले की तरह डिवाइड कर देते हैं, इसके न्यूमरेटर को वन माइनस साइन थीटा को भी आप डिवाइड कर दें कॉस थीटा से, कॉस थीटा से, और इसका जो डिनोमिनेटर है वन प्लस साइन थीटा, इसको भी डिवाइड कर दें कॉस थीटा से। ठीक है, हम उसके स्क्वायर रूट के अंदर ही ये काम करते हैं, ऊपर सेपरेट कर दें, वन ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर में कॉस थीटा, और होल ओवर में भी अलग कर दें, वन ओवर कॉस थीटा और ये साइन थीटा ओवर में कॉस थीटा, और इस सारे का स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा, ऊपर देखिए वन ओवर कॉस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा, माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है ये टेन थीटा, ये ऐसे आ जाएगा, बटे में भी वही बनेगा सीकेंट थीटा, और बस दरमियान में क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, और ये भी बनेगा मेरे पास टेन थीटा, और ये सारे का स्क्वायर। अभी मेरा रिजल्ट प्रूफ नहीं हुआ, अब क्या करूंगा मैं, देखिए ऊपर जो मैंने प्रूफ करना है वो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर है। अच्छा, अब आप क्या करें कि इसमें आप रैशनलाइज करते हैं, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा ओवर में क्या है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा से, और डिवाइड भी कर दें सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, आपने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसका फायदा क्या होगा, ऊपर देखिए ये होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये सेम टर्म में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इसका स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे क्या बनेगा, क्योंकि उनकी डिफरेंस साइन है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इस सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ऊपर देखिए आपका कट जाना है स्क्वायर रूट, तो अलग हो जाएगा वो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा रह जाना है, और नीचे देखिए आपका स्क्वायर रूट बाकी रह जाएगा। ठीक है, वाला कट गया, नीचे वाला रह गया। अब यहाँ देखिए सीकेंट, मैंने भी आइडेंटिटी बताई थी कि जो वन प्लस टेन स्क्वायर होता है ये बराबर है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू आप प्लग कर दें, यानी जो वहां जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पे इसकी जो वैल्यू है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लग कर दें, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे रहेगा, और देखिए ये से कट गया, तो बाकी क्या रहेगा, ऊपर वही रहेगा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, ओवर में क्या रह गया, वन का स्क्वायर रूट जो कि वन होता है, और नीचे वन लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, देखिए इसकी राइट हैंड साइड
इस तरह इसका देखिए, एक मैं और कर देता हूँ। 7th पार्ट देखिए, इसमें है जी 1/1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा और बराबर है 2 टाइम सीकेट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड 1/1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, और इसका लेना आप एलसीएम। नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे आ गया, और प्लस ये वाला इधर आ जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा आ गया। और देखिए साइन साइन कट गया, ऊपर 1 प्लस 1 2 बन गया, और नीचे का बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और देखें जो हमारे पास टर्निटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इज इक्वल टू 1, वहां से अगर आप साइन वहां लेके जाएं, यहाँ से जो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आती है। इसमें जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर है, ये 2 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा है, और कॉस इसका इस पर सेकंड का ऊपर आ जाएगा, ऊपर आकर ये सेकंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और देखिए ये मेरी राइट हैंड साइड, जस्ट आपके एलएनडीज को यूटिलाइज करना है, बाकी सब ये वैसे का वैसे ही है। ठीक हो गया, इसमें ये बाकी पार्ट इसी तरीके से है। एक इसमें जो दिया हुआ है 19 क्वेश्चन है, बस वो मैं कर देता हूँ। 19 में क्या है, इसमें दिया हुआ है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ π/4। ठीक है, ये इसको देखते हैं, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और इसके बारे में है कि इसका जो है ये सेंटर होगा और इसका ये 2 रेडियस दी है। जो रेडियस की लेंथ दी है वो है 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा और ये भी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो रेडियस है। और इनका जो दरमियानी एंगल है ये जो दिया है ये 5/4 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ आर्क। अगर ये मैं O कह दूं, ये A कह दूं और ये B कह दूं, तो जो A से B तक का जो डिस्टेंस है ऑन द सर्कल बाउंड्री, ये हमें फाइंड करना है। और इसके लिए पड़ा था फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा, वेयर L इज आर्क लेंथ, R is radius and theta is the central angle which must be in radian में। तो देखिए वो ऑलरेडी ये दिया हुआ, तो L is equal to R, R 14 है, थीटा आ गया मेरे पास 5/4, तो L कितना बन जाएगा, आप कैसे करते हैं, ये 2 बनेगा, ये 7 बनेगा, तो 7 π/2 इसे निकाल लें ऑन कैलकुलेटर, डेसिमल निकाल लेंगे, सेंटीमीटर जो भी इसका आंसर आएगा ये जस्ट इसका आंसर। तो ये आपकी 12.1 जो है, इसमें जो भी कंसर्निंग क्वेश्चन इस जैसे हैं वो आप ट्राई आउट कीजिए, बाकी बड़ी आसानी से जो है इन्हीं टेक्निक से वो